देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें आपको डिटर्मिनेंट ब्रैकेट के अंदर 3 एडजॉइन ब्रैकेट 2 एडजॉइन ए इज इक्वल टू 2⁻13 डॉट 3⁻11। एक ये दिया हुआ है फंक्शन। दूसरा दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ब्रैकेट 3 एडजॉइन 2a ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 2⁻m डॉट 3⁻n। फिर उसके बाद तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है 2m प्लस 2n की। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, लेट b बराबर 2 एडजॉइन a, ठीक, पुट कर दोगे किसमें, जो वैल्यू दी है डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइन ब्रैकेट 2 एडजॉइन ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 2⁻13 डॉट 3⁻11। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर जॉइंट है तो वो बराबर होगा अगर डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दिया जाए तो। ये एक प्रॉपर्टी आपकी होगी। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट x मान लेते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए है, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाता है वही पावर चढ़ जाती है हमारे किसके, जो कांस्टेंट होता है। इसी की वजह से x क्यूब हो गया डॉट ए, और डिटर्मिनेंट जो होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि हमको ये पहली प्रॉपर्टी से पता चला है। अब क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, जब इससे एडजॉइन हटेगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट हटाएंगे हम, तो ये बन जाएगा 3 की पावर क्यूब, और ये तो बराबर मेरा b हो गया था, देखिए यहाँ पे लिख गया है ये डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइन b है। तो यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट हटाएंगे तो ये 3 की पावर 3, और ये b जो है ये इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी से 3 की पावर 3 हो जाएगा, और पहली प्रॉपर्टी से मेरा जो डिटर्मिनेंट b है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 2⁻13 3⁻11 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, इससे डिवाइड करके, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2⁻13, और माइनस के 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, 11 से 14 हो जाएगा जब इससे 3 से डिवाइड करोगे इसमें, तो ये डिवाइड करके हम ले जाएंगे तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमको पता है कि b इज इक्वल टू हमने माना था 2 एडजॉइन a, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2⁻13 3⁻14, अब इसमें फिर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिटर्मिनेंट जब होता है तो जो कांस्टेंट होता है वो जो ऑर्डर दिया हुआ है वो पावर आ जाएगी 2⁻3, और जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे, बी स्क्वायर निकल के आया था, ये देखिए ये, इस वजह से पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 2⁻6, और एडजॉइन की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 19, कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा। यहाँ पे 19 आ गया, देखिए ऐड हो गया इसमें, और 3⁻14, ये इक्वेशन एक हो गई। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 2⁻13 है और उसको जब हम 2⁻6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 2⁻13, ये जो ऊपर जाएगा तो -6 इसमें ऐड हो जाएगा, इसी वजह से 2⁻19 आया, ठीक। ये इक्वेशन एक हो गई। अब दूसरी जो इक्वेशन दी थी उसमें डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइन a 2 ये दिया हुआ था इक्वल टू दिस,
ठीक। अब लेट करोगे क्या, 2a, यहाँ पर भी d मान लेते हैं, नहीं कर d मान लिया इसको हमने, तो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट d हो गया। अब ये जो दिया हुआ है, अब जब इसको हम हटाएंगे डिटर्मिनेंट तो 3 है, जो ऑर्डर होता है वही लग गया, 3 की पावर 3 हो गया, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इसमें जाके ऐड हो जाएगा। ये जब पहले तो 3 की पावर 3 रखा, ऐसे ही हमने d की जगह रख दिया 2a²। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद जब 2a की जगह क्या है हमारे पास, 2a लिख दिया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर, जब 2 की पावर कितना, ये 3 की पावर 3 है, 2 की पावर ये हो गया, ये देखो। जब इसका एडजॉइन निकालोगे, डिटरमिनेंट इसका एडजॉइन निकालोगे, तुम्हारा 2 की पावर 3 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, और ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसके जब डिवाइड करेंगे 3 की पावर 3 से और 2 की पावर 6 से, तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा, m में -6 हो जाएगा, n में -3 हो जाएगा। अब इसको तुम स्क्वायरिंग कर दोगे, इस स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2m माइनस 12 डॉट 3 - 3n - 6, ये देखो जब हो गया। अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, जो पहली इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर दोगे। पहली इक्वेशन ये थी मेरी, ये इससे सब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो सेम टर्म है उनको आपस में ले लोगे। ठीक, जब इनको ले लोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, ये बराबर हो जाएंगे दोनों, और इससे हम कंपेयर कर देंगे तो 19 माइनस दिस, इनकी पावर को कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये 2m की वैल्यू आ गई 7, और 2n - 6 की वैल्यू आ गई 14 इससे, तो यहाँ 2n की वैल्यू आ गई 8, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ के 7 + 8 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हमने बताया कैसे करना है। ये भी बताया था कैसे करना है। जिसको दिक्कत होगी तो फिर से रिवाइंड करके देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि y dx/d बराबर 2y/dx। पैराबोला की इक्वेशन है जो कि 10 से पास होती है पॉइंट से। तो आपको ये बताना है कि जो लाइन है वो कौन सी है। देन द वर्टेक्स ऑफ लाइन, वर्टेक्स बताना है आपको लाइन का। ठीक है, तो वर्टेक्स ऑफ लाइन बताओगे तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। वो लाइन की इक्वेशन बतानी है या वर्टेक्स बता दो। देखो गिवन इक्वेशन ये दी है आपको, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब करोगे तो ये तो y²/2, क्योंकि जब स्क्वायर y का होता है तो y की स्क्वायर हो जाएगा, जो डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर x का हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो x³ / 3, यानी जो पावर है उसको बढ़ा देंगे, उसी से कम एक, उसी जो पावर बढ़ी हुई उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया +3x + 2y + c। अब इसमें क्या, ये लाइन जो है, ये जो पैराबोला है, ये पास कर रहा है पॉइंट से 1, 0 से। तो इसमें जब 1, 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपकी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इक्वेशन 1 पे पुट करना है, इक्वेशन 1 ये तो लिखा हुआ है इसमें। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो लिखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन 1 पे, तो ये आपकी y² + 2 + 3x प्लस बराबर y² / 2 + 3x बराबर 2y + 3।
या इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करना है, दो मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद अब इसको क्या है, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसको y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये y-2, ये 3x। अब ये y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 3x-1। ये देखो सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से जो वर्टेक्स का ऑफ पैराबोला जो आएगा वो ये 2 y का हो जाएगा, x की हो जाएगी 5/3, ठीक। लेकिन आप से जो अब इस वर्टेक्स से जो लाइन पास हो रही है वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इसमें पुट करने से निकल आएगा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले वीडियो में